गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों की? ठीक है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या हाल है। तो अभी हम लोगों ने पीछे की सारी वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग जाइए और सारी पीछे की वीडियोस हमारी देखिए और कमेंट करके बताइए कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो जंग चल रही है वो किससे चल रही है भाई? तो आप लोग बताइए कि हमारी जंग जो इंग्लिश की है वो किससे चल रही है भाई? सेंटेंस। हाँ, किससे चल रही है? सेंटेंस से। सेंटेंस से। हमारी जंग किससे है? सेंटेंस से। हमको क्या सीखना है? इंग्लिश सीखना है हमको? नहीं, हमको क्या सीखना है? सेंटेंस बनता कैसे है। समझ आ रही बात? यस सर। हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती, हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। हम लोग अपनी भाषा, अब हमारी नहीं मतलब किसी विदेशी आदमी की भाषा को हम लोग ट्राई कर रहे हैं सीखने की। और उस भाषा को हमें सीखना है तो हमको क्या सीखना पड़ेगा? सेंटेंस। तो अभी तक पीछे की क्लासेस हम लोग देखे हुए हैं, क्या क्या पढ़ा जा चुका है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम और कानून बताऊंगा जो सेंटेंस यानी कि भाषा को सीखने में सहायता यानी मदद करेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज पहले ये बता दूं कि हम कह रहे थे कि जो सेंटेंस होता है, जो हम लोग बात करते हैं ना, वही क्या होता है? वही सेंटेंस होता है। अब एक बात बताओ कि जो इंग्लिश के विद्वान लोग थे या जो भी विद्वान लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिमाग लगाया, बहुत सोचा बैठ करके, और सोचने के बाद उनके पास निष्कर्ष आया कि जो हम लोग बात करते हैं ना, जो हम लोग बात करते हैं वो हमारी बात तीन तरीके से होती है। कितना? तीन तरीके। तीन। एक तो वो लोग निष्कर्ष निकाले कि एक बात तो हम लोग ऐसी करते हैं जो कि बीत चुकी होती है, किसी बीते हुए समय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किसी बीते हुए समय की बात करते हैं, है ना? एक बात हमारी क्या है? किसी बीते हुए समय की है, ऐसा समय जो क्या हो चुका है? बीत चुका है कि नहीं? और दूसरी बात हमारी कैसी होती है? हम यहाँ पर आए हुए हैं आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। आप लोग उस चीज को सीखिए। तो हमने कहा कि एक समय ऐसा है जो बीत चुका है। कैसा समय? बीत चुका है। और एक समय ऐसा है जो मतलब अभी आया नहीं है, मतलब कभी आवेगा। अभी आवेगा। भविष्य की बात हो रही है। किसकी? भविष्य की। यानी कि कोई ऐसा समय जो आया ही नहीं है, अभी आगे आने वाला है। जैसे आज क्या तारीख है? 7 तारीख। कौन सा महीना? दूसरा। फरवरी का महीना। 7 तारीख फरवरी का महीना, है कि नहीं? अब हम कहें 10 फरवरी, तो 10 फरवरी यह है क्या? नहीं। अभी आवेगी, परसों नरसों जब भी आना है उसको। और मैं कहूं कि 5 फरवरी, तो यानी कि 5 फरवरी क्या हो चुकी है? बीत चुकी है। तो यह 5 फरवरी की बात क्या? हमारे बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की। आने वाले कल की जब बात करेंगे। और एक ऐसा समय जो कंटिन्यूटी में रहता है, जो चलता रहता है। इंग्लिश के जो विद्वान लोग थे, उन लोग जब ध्यान दिए इन सब बातों पर, तो उन्हें बस यही 3 ऐसा समय मिला जिसमें हम लोग बातें करते हैं। और हमने कभी एनालिसिस नहीं किया कि क्या चौथा भी कोई हो सकता है। और आप लोग एनालिसिस करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या 3 ही तरीके से हम अपनी बात को कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि ऐसा समय जो चल रहा हो, ऐसा समय जो बीत चुका हो, ऐसा समय जो आने वाला हो। इसके अलावा क्या कोई चौथा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके दिमाग में आता है तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि सर 3 नहीं हो सकता, 4 हो, कोई 4-5 बोल रहा है, आप लोग टाइम ले लीजिएगा। यहां से जब जाइएगा तो बेहतरीन बैठकर आराम से सोचिएगा, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। ठीक है? तो देखो, इंग्लिश के जो विद्वान बड़े चतुर चालाक लोग,
वो लोग क्या किए, जो समय था ना, जो हम लोगों की बात है, जो एक बीते हुए समय में हो रही है, एक आने वाले समय में, एक जो समय चल रहा उसमें हो रही है, उसी बतिया को का नाम दिए, बोले कहे कि भैया इसको हम कहते हैं टेंस। का नाम दिया भैया? टेंस नाम दे दिया। ले लो भैया बड़का वाला टेंस। कौन सा नाम दे दिया? टेंस। किसको? हमारी बतिया को। हमारी जो बतिया है ना, जो 3 तरीके का भी हम लोग बताए कि एक हमारी बतिया ऐसी है जो बीत चुकी होती है, और एक चीज ऐसी है जो आने वाली होती है, और एक चीज जो चल रही होती है कि नहीं? Yes, sir. हम जो बात करते हैं, कोई ऐसी हमारी बात जो बीत चुकी होगी, कोई ऐसी बात करेंगे जो आने वाली होगी, कोई ऐसी बात करेंगे जो अभी चल रही होगी। और उसी को इंग्लिश वाले लोग क्या नाम दे दिया? टेंस। क्या नाम दे दिया? टेंस। और वही टेंसों का भी 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का। 3 तरीके का। कितने तरीके का? 3 तरीके का। एक है प्रेजेंट, और दूसरा क्या है? पास्ट, और तीसरा क्या है? फ्यूचर। तो जो इंग्लिश के विद्वान लोग थे, जो हम लोग बात करते हैं, उन्होंने एनालिसिस किया और देखा कि यार बतिया तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसी बात जो बीत चुकी है, एक ऐसी बात जो अभी हो सकता है भविष्य में हो, कोई ऐसी बात जो वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं। तो उसी को नाम दिया कि चलो भैया एक नियम बनाया जाए। उसको क्या नाम दिया? टेंस। क्या नाम दिया? टेंस। टेंस। टेंस का माने अगर देखा जाए बेसिक से तो समय। क्या? समय। समय। बतिया किसमें होती है? कोई ना कोई टाइम पीरियड में हो रही है कि नहीं? Yes, तो इसलिए yes, टेंस sir. को क्या नाम दिया गया? समय कह समय। सकते हैं। और वो जो समय है वो कितने तरीके से? 3 तरीके। एक प्रेजेंट, पास्ट और Future. फ्यूचर। ये 3 तरीके के हमारे क्या हैं? समय। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, है ना? लिख सकते हैं ऐसे, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, है कि नहीं? Yes, sir. अब उसको आप प्रेजेंट टेंस बोलो, पास्ट टेंस बोलो, फ्यूचर टेंस बोलो, कुछ बोल लो, एज यू विश। समझ आ रही बात? Yes, sir. तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या इतना क्लियर हुआ। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अभी हम लोग बात किए टेंस की। किसकी बात किए? टेंस की। माने कि जो इंग्लिश के विद्वान लोग थे, वो जब बैठे एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि जो हम बात करते हैं, एक बात ऐसी जो बीत चुकी होती है, एक बात ऐसी जो अभी आने वाली होती है, एक बात ऐसी जो चल रही हो। 3 तरीके से। तो पहली वाली बतिया हम लोग उठाए जिसका नाम है प्रेजेंट टाइम या टेंस। पहली वाली बात हम उठाए प्रेजेंट टाइम या टेंस। समझ रहे हैं? Yes, sir. अब जो इंग्लिश के विद्वान लोग थे, अब वो लोग के दिमाग एकदम खचरा टाइप। कैसा? खचरा टाइम। अब एक को 4 भाग में डिवाइड कर दिए। किसको? टेंस को। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को कितने भाग में डिवाइड कर दिए? 4 4 भाग में। 4 भाग में डिवाइड कर दिया। अब बताओ। मतलब हर एक चीज को हर एक भाग में बांट दिया। हाँ, दिमाग पागल। आदमी पागल हो जाए। तो प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांट दिया गया। 4 भागों में बांट दिया। बांट दिया गया। एक है इंडेफिनिट, माने कौन सा इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड है कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो इंग्लिश के विद्वान लोग थे, उन्होंने टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? अभी आगे धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे नियम कैसे बनेगा और सेंटेंस को कैसे बनाना है। समझ आ रही बात? Yes, sir. और फिर जब हम इंग्लिश का ये जो सेंटेंस होता है,
जो हमारी बातें हैं, जब हम बातों को बनाना सीख लेंगे ना, उसके बाद जितनी चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं और इंग्लिश की छोटी से बड़ी चीजों की कम से कम 2,000 प्रैक्टिस किया जाएगा। कितनी? 2,000। अब भले 1 महीना लगे चाहे 1.5 महीना लगे, हम लोगों को उस पर क्या हासिल करना है? महारत। महारत। क्या हासिल करना है? महारत। महारत हासिल करना है। समझ आ रही बात? यस सर। पहले इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए, फिर महारत हासिल किया अरे जाएगा। जा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी तरीके का एग्जाम हो, क्वेश्चन देखा टक से आंसर। समझ आ रही बात? तो हम लोगों का यानी कि अगर आप लोग आगे चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो हम लोगों की प्रैक्टिस यहाँ पर इतनी बढ़िया और पकड़ इतनी बढ़िया होगी ना कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने इसे देखा, धपाक देने आंसर। समझ आ रही बात? यस सर। तुरंत आंसर। तो इसलिए हम लोगों को इस तरीके से पढ़ना। आप सोचो हर एक की, मान लो नाउन है, नाउन के अंदर 5 पार्ट्स, नाउन की प्रैक्टिस, उसके अंदर की प्रैक्टिस, प्रोनाउन, उसके अंदर प्रीपोजिशन, सबकी क्या ढेर क्या करना, हमको प्रैक्टिस करना है। और जब इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको क्या हासिल हो जाएगा? महारत हासिल हो जाएगी। समझ आ रही बात? यस सर। तो अभी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इंडेफिनेट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। देखो लिखना नहीं है हम लोगों को, समझना है यार। लिख के हम क्या करेंगे बताओ? लिख के कॉपी बंद, फिर कौन पढ़ने जा रहा है? सही। कॉपी में लोग, हम लोग भी जब छोटे छोटे थे पढ़ते तो मास्टर साहब कुछ बोला गपाक देने लिख ले, कुछ बोला रे, कुछ मारे, और फिर कॉपी बंद होती थी, दोबारा खुलवा नहीं करती थी। तो कॉपी इसलिए हम लोगों को क्या करना, सिर्फ यहाँ रखना है। हमको 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार पढ़ना पड़े, 4 बार समझना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, हमको हर चीजों को कहाँ रखना है? माइंड में। अभी हम तुम लोगों को इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि यहाँ पर सेट हो जाएगा मामला। आपको कभी किताब और कॉपी खोल के देखना नहीं पड़े। अब हम लोग बात करते हैं, हमारी बात हो रही थी किसमें? प्रेजेंट में, माने ऐसा समय जो अभी चल रहा है, वर्तमान में है। तो जब इंग्लिश के विद्वान लोग वर्तमान को देखे तो उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए। कितने भाग में? 4 भाग में। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये लोग देख रहे हैं, यानी इंडेफिनिट में जब देखा गया तो इंग्लिश के विद्वान लोग एक ऐसे निकाले कि भैया कहीं कहीं हमारी बतिया अधूरी है। बतिया कहाँ है? अधूरी है। अधूरी है, यहाँ पर बात पूरी नहीं हुई है। तो जब देखे कि कोई बात हम ऐसा कर रहे हैं जो हमारी बात क्या है? अधूरी है, तो वही अधूरी बतिया को नाम दे दिया इंडेफिनेट। समझ आ रही बात? सर। जब वो देखें भैया कि हमारी बतिया कहीं कहीं कहाँ है? अधूरी, तो नाम क्या दे दिए कि भैया ये तो इंडेफिनेट कहलाएंगे। जब हमारी बात अधूरी रहेगी तो वो क्या कहलाएगी? इंडेफिनेट कहलाएगी। समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। अभी हम लोग आगे प्रैक्टिस में देखेंगे कि हमारी बतिया सही में अधूरी है कि झूठों हो के अधूरी बनवा के लिखी न इंग्लिश के विद्वान लोग। समझ आ रही बात? तो जब इंग्लिश के विद्वान लोग प्रेजेंट टाइम को जब देखे, प्रेजेंट टेंस को जब देखे, तो उन्होंने उनको 4 भागों में क्या किया? डिवाइड किया। उन्होंने देखा कि ऐसी कोई बात जो हमारी पूरी नहीं हुई है, अधूरी बात है। कैसी बात है? अधूरी बात है। और उसी अधूरी बात को क्या नाम दिया? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट। और फिर जब आगे बढ़े तो देख रहे कोई ऐसी बतिया है जो खत्म नहीं हो रही है। बतिया कहाँ ना हो रही है? खत्म नहीं हो रही। जब वो लोग देखे कि हमारी जो कोई ऐसी बात हम कर रहे हैं जो बात क्या है? अधूरी है, तो उसको नाम दिया इंडेफिनेट। जब देखे कि बतिया खत्म नहीं हो रही है, उसको नाम दिए। चलो आगे देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो जब इंग्लिश के जो विद्वान लोग थे उन्होंने जब देखा कि बतिया खत्म नहीं हो रही है, तो उसको नाम दिया कि भैया जब कोनो बतिया खत्म ना हो ना, उसको नाम दे दो महिला, सॉरी मतलब कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम दे दो? कॉन्टिन्यूअस नाम दे दो। जब कोई बात खत्म ना हो उसको क्या नाम दे दो? कॉन्टिन्यूअस नाम दे दो। समझ आ रही बात? यस सर। जब फिर इंग्लिश के विद्वान लोग खड़े हुए और जब फिर से इंग्लिश के ऊपर ध्यान दिया, किसके ऊपर? प्रेजेंट टेंस के ऊपर जब ध्यान दिया,
तो उन्होंने क्या देखा कि हमारी कुछ ऐसी बतिया है जो पूरी हो गई है। क्या हो गई है? पूरी हो गई है। बतिया खत्म। इंडेफिनेट में क्या देखा गया? बतिया अधूरी है। अधूरी है। कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा गया? खत्म नहीं हो रही है। परफेक्ट में क्या देखा गया? खत्म। जिंगा लाला। तो जब इंग्लिश के विद्वान लोग फिर से निगाह डाले, फिर से नजर डाले, तो वो लोग देख रहे हैं कि बतिया हमारी एकदम पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर वो चल रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? यानी कि कोई हमारी ऐसी बात जो कंप्लीट हो चुकी होती है, फिर भी कंटिन्यूटी क्या रहती है? चलती रहती, बनी रहती है। समझ आ रही बात? सर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो रिकॉल कर लिया जाए। गाइस, उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का सेशन आपको, चलो सेशन है मान लें, तो आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी। और एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं? रिकॉल। समझ आ रही बात? एक बार रिकॉल करें भाई। अब देखो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि हमारी जो बात होती है वो प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है और फ्यूचर में होती है। 3 तरीके से होती है। इंग्लिश के विद्वानों ने इसका निष्कर्ष निकाला। फिर वो लोग क्या किए कि जो प्रेजेंट टेंस था, जो प्रेजेंट टाइम था, उसको 4 भाग में क्या किए? डिवाइड कर दिए। कितने भाग में? 4 भाग। 4 भाग में क्या किए? डिवाइड कर दिए। एक को नाम दिया इंडेफिनेट, दूसरे को नाम दिया कॉन्टिन्यूअस, तीसरे को परफेक्ट, चौथे को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब हम लोग देखे तो उसमें देख रहे हैं कि हमारी कोई बात जो पूरी नहीं हुई है, और हमारी दूसरी बात, दूसरा जब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कोई बात ऐसी जो खत्म नहीं हो रही है, और तीसरी हमारी ऐसी बात जो पूरी हो चुकी है, खत्म, फिनिश, एकदम टाटा बाय बाय गुड बाय गया। ठीक है। और चौथी वाली देख रहे हैं कि टाटा फिर आ गए, गुड बाय फिर आ गए, कम बैक। ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा कि बातें हमारी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कंटिन्यूटी फिर भी क्या है? चल रही है, बनी हुई है। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। यस सर। ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।